लेकिन उन सब का मकसद एक यही है कि बलूचिस्तान की कौमी हुकूक की, अपने सियासी हुकूक के लिए जो जदोजहद है उसको कमज़ोर किया जाए, उसको रोका जाए। और ये इसलिए सिर्फ आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये जो डिक्टेटरशिप थी जनरल मुशर्रफ की, उसके दौर में ये लोग लिप्त होना शुरू हुए, ऐसे नहीं है। उसकी शुरुआत पहले हुई है। बलूचिस्तान से ही वास्ता रखने वाली असदुल्ला मेंगल को इस कराची शहर से कब अगवा किया गया? गालिबन 72 या 73 है। वो बज़ाहिर कोई मिलिट्री, कोई आमराना हुकूमत नहीं थी, सिविलियन हुकूमत थी। जब उसको अगवा किया गया आज तक उसका पता नहीं चला है। 37-38 साल हो गए उसको। उन्हीं दिनों में, थोड़े ही दिनों के बाद, मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोर के प्रोफेसर अशोक कुमार को ऐसे ही अगवा किया गया, मिस हो गया। मिसिंग पर्सन में आज तक उसका पता नहीं है। तो ये सिलसिला तब से शुरू है और उसके दरमियान से सिविलियन हुकूमतें भी आई हैं, फौजी हुकूमतें भी आई हैं, एक जमात की भी आई हैं, दूसरी जमात की भी आई हैं। सिलसिला जारी है। तो इससे साबित ये होता है, या कम से कम मैं इसका ये मतलब लेता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान के या सिंध के लोग इस तरह जाते हैं, वो किसी एक फर्द, एक जमात का काम नहीं है, क्योंकि वो अदालतें नहीं बनाती। जो मुल्क का आइन और कानून है उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना कोर्ट का काम है और उस पर अमल कराने की कोशिश करना काम है। अगर मुल्क का आइन, मुल्क का कानून ये इसी तरह का हो कि जो आपके हुकूक छीनने वाला हो, तो अदालत क्या करेगी? और अदालतें खुद कहते हैं, जज साहबान जो बैठे हुए हैं, ये खुद एक से कई ज्यादा मर्तबा कह चुके हैं कि हम इस सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम इस सिस्टम को जारी रखना, मजबूत करना चाहते हैं। और ये सही भी बात है, सही भी बात है। अदालतें, जैसे मैंने कहा, वो जो निज़ाम उनको दिया जाता है बना के, उसी के अंदर काम करती हैं। जबकि आपका ये मसला पॉलिटिकल मसला इस सिस्टम से बाहर से हल होगा। और जब जदोजहद होती है, दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है कि सियासी मसाइल अदालतों के ऐवानों में हल हुए हों। सियासी हुकूक, कौमी हुकूक जो हैं, इज्तिमाई हुकूक जो हैं, वो अदालतों से मिले हों, कहीं हुआ ही नहीं है तारीख में। सियासी हुकूक, सियासी जदोजहद मिलेंगे। और वो इस सिस्टम को, ये जो निज़ाम है, ये इसकी तब्दीली से वाबस्ता है। और तब्दीली क्या? जब तक ये तब्दीली न हो कि आप आए, नारा बोलो दोस्तों, जो आप अपनी शिकायत हमें बताएं, आप दरखास्त लेके आए, आप हम मसला बताएं, हम आप मसला हल करेंगे। यानी मसला हल करने का अख्तियार आपको नहीं है, वो किसी और के पास है। तो तब्दीली से मुराद मेरी ये है कि ये आपके मसले, बलूचिस्तान के मसले हल करने का अख्तियार तक बलूचिस्तान के बलूच लोगों के पास नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। आप कौन होते हैं? आप देखें, जैसे मैंने कहा ना कि तब्दीली, पिछले जो हुक्मरान थे जिनके ये कहा जाता है आमिर थे, वो भी यही कहते थे, भाई क्या शिकायत है आपको, आप दरखास्त ले आए, हम गौर करेंगे, हम दरदाना दौर करेंगे। अभी के हुक्मरान भी यही कहते हैं, हमें शिकायत बताएं, हम आपके हमदर्द हैं, आपके दोस्त हैं, हम आपके मसले हल करेंगे। हु आर यू? तो ये जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होता कि आपके हुकूक, आप चीखें चिल्लाएं, फैसले करने का अख्तियार दूसरों के पास है, फैसले करने का अख्तियार इस्लामाबाद के पास है, फैसले करने का अख्तियार सियासत के पास है, जो कायम ही तफरीक पर, नाइंसाफी पर है। और खुसूसियत से उसका सबसे अहम काम सबका सिंध और बलूचिस्तान के वसाइल की लूट खसूट को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, इस रियासत के क़याम का, मौजूदगी का सबसे अहम मसला ये है। और बलूच दोस्तों, माजरत चाहूँगा, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी अपनी सरजमीन है। उर्दू का एक शेर है, मुझे शेर बहुत कम आते हैं, लेकिन
कि हर अच्छी चीज भी क्या बुरी चीज है, हर अच्छी चीज भी क्या बुरी चीज है, किसी ने नजर डाली बुरी ही डाली। आपकी जो वसाइल हैं वही आपके दुश्मन हैं, उन पर नजर है। हम ये भुगत चुके हैं। आपकी जमीन के अंदर जो वसाइल हैं और आपकी सरजमीन के ऊपर जो गुंजाइश है, अब उस पे नजरें हैं। हम ये भुगत चुके हैं। सिंध के वसाइल पर बहुत ज्यादा कब्जा हो चुका है, सिंध की सरजमीन पे कब्जा हो चुका है, इन्फ्लक्स हो चुकी है इतनी, अब ज्यादा गुंजाइश नहीं, अब बलूचिस्तान की तरफ है। और आप ये कहते हैं कि हम बलूचिस्तान के वसाइल नहीं छीनने देंगे। जो ये आवाज उठाता है ये उसकी